नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डायलिसिस के विषय के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप विवॉक डायलिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, तो अगर आप इसमें 1 ईयर का कोर्स करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलता है। अगर 2 ईयर्स का करते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलता है। और अगर आप 3 ईयर्स का करते हैं तो आपको विवॉक डायलिसिस डिग्री जो है वो मिलती है। और इसके अलावा आप 6 मंथ का कोर्स भी इसका कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं डायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस है क्या। तो जो हमारी किडनी है उसमें जो रक्त है उससे रक्त में जो अतिरिक्त अस्पष्ट पदार्थ और जो पानी निकालती है वो, और इसके साथ साथ वो ऐसे हार्मोन्स का भी स्त्राव जो है वो करती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, यानी कि बैलेंस में रखते हैं। और जो किडनी है वो ठीक तरह से अगर कार्य नहीं करती तब शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका जमाव जो है वो होता है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। और जो डायलिसिस है ये 2 तरह से की जाती है, यानी कि एक होमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो होमोडायलिसिस में क्या होता है कि जो इसे हीमोडायलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसमें जो पेरिटोनियम होती है, जो पेट की मेम्ब्रेन है होती है, उसमें से एक ट्यूब अंदर डालकर जो डायलिसिस है वो किया जाता है, जिसमें से जो रक्त है वो फिल्टर किया जाता है, यानी कि जो निकाला गया रक्त है उसे फिल्टर किया जाता है। और डायलिसिस के बाद कुछ जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी हो सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन या फिर वज़न बढ़ना या सूजन, या फिर लेकिन जो इनका ध्यान है वो हम दवाओं या फिर सर्जरी के द्वारा रख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि डायलिसिस किया क्यों जाता है। तो किडनी जो है वो यूरिन के रूप में जो अतिरिक्त फिल्टर हुआ पानी है उसे निकालती है, और ये नमक और खनिजों को संतुलित करने में भी मदद करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। और डायलिसिस होने से जो पहले की तैयारी है वो कुछ इस तरह से की जाती है कि जो डायलिसिस है वो शुरू होने से पहले ही सर्जन के द्वारा एक छोटी सी सर्जरी करके, जो कि इस बात पर निर्भर करती है कि मरीज़ को कौन से प्रकार का जो डायलिसिस है वो दिया जाना चाहिए। तो यानी कि सबसे पहले मरीज़ की सर्जरी की जाती है, और सर्जरी जो है वो पहले ये देखा जाता है कि कौन सा डायलिसिस करना है, यानी कि पेशेंट को हीमोडायलिसिस करना है या फिर पेरिटोनियम जो डायलिसिस है वो करना है। तो उसके बाद सर्जरी करने के बाद जो 2 तरह का जो मैंने बताया आपको, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियम डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस अगर सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें एवी फिस्टुला जो है, जहाँ पर जोड़ या फिर जो धमनी है और धमनी और नस जो मिलती हैं, सर्जरी के द्वारा जो है बनाया जाता है। और पेरिटोनियल डायलिसिस में इसमें पेट के अंगों और पेट की जो दीवार है, जो दीवार उसे ढक के रखती है, यानी कि मेम्ब्रेन के बीच में सर्जरी के द्वारा एक स्पेस जो है वो बना दी जाती है, और उसमें जो कैथेटर है वो उसे लगाया जाता है। अब सर्जरी से जो पहले है वो किए जाने वाले टेस्ट, जैसे कि एक्सरे है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, एमआरआई है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, यूरिन टेस्ट है, तो जो डॉक्टर के द्वारा बताई जानकारी उसके द्वारा जो टेस्ट हैं वो किए जाते हैं। अब बात करते हैं हीमोडायलिसिस के बारे में कि डायलिसिस जो है वो होता कैसे है। तो सबसे पहले हीमोडायलिसिस के बारे में बात करते हैं कि हीमोडायलिसिस कैसे होता है। तो हीमोडायलिसिस में जो रक्त है उसे फिल्टर करके जो अपशिष्ट पदार्थ है और पानी है, अतिरिक्त पानी है, उसे निकाल दिया जाता है। और इस ट्रीटमेंट में रक्त को जो शरीर से बाहर एक फिल्टर है उसमें निकाला जाता है, जिसे डायलाइज़र कहा जाता है। और ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जो नर्स है वो 2 सुइयां आपकी बाह में, यानी कि आपकी बाजू में एवी फिस्टुला में लगाती है। और ये वो जोड़ होता है जहां धमनी और नसें जो हैं वो जुड़ती हैं, और ये सर्जन के द्वारा सर्जरी से पहले मरीज़ के जो शरीर है उसमें बना दिया जाता है। और इस भाग को नंबिंग क्रीम या फिर सुन्न करने वाली स्प्रे से सुन्न कर दिया जाता है। और एक सुई धमनी में लगाई जाती है जहाँ से धमनी का जो रक्त है वो बाहर निकलता है, और दूसरी सुई नस में लगाई जाती है जहाँ से फिल्टर हुआ रक्त जो है वो शरीर में जाता है। और दोनों ही नसें जो है वो एक ट्यूब से जुड़ी होती है जो कि लंबी और पतली होती है, और ये रक्त को शरीर से बाहर लगी हुई डायलिसिस मशीन तक ले जाती हैं। और ये डायलिसिस मशीन जो है इसके बाद रक्त को फिल्टर करके फ़िल्टर में भेज के इसे साफ़ करती हैं। और फिर फ़िल्टर में डायलाइजिंग सोल्यूशन भी होता है, जिससे कि जो
अपशिष्ट पदार्थ हैं जो डायलिसिस सॉल्यूशन में जाते हैं और जिस धारा में रक्त ट्यूब में आ रहा होता है उसके विपरीत धारा में रक्त को भेजा जाता है। और डायलिसिस मशीन में ब्लड प्रेशर को मापने के लिए मॉनिटर भी होता है और ये प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह पेनलेस होती है, यानी कि मरीज़ को इस समय कोई भी किसी भी प्रकार का पेन जो है वो नहीं। और कुछ मशीनों का उपयोग जो है वो घर पे भी किया जा सकता है जो कि बाज़ार में मौजूद हैं और इससे आप घर पर भी आसानी से डायलिसिस जो है करने में मदद मिलती है। तो आइए अब बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। तो पेरिटोनियल डायलिसिस भी एक ट्रीटमेंट है जिसके द्वारा विषाक्त पदार्थ जो है और अतिरिक्त पानी जो है उसे हटाकर रक्त को फिल्टर किया जाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस यानी कि CAPD और दूसरा है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस यानी कि APD। तो सबसे पहले पेरिटोनियल डायलिसिस की जो तैयारी है, पेरिटोनियल जो परत होती है उसके द्वारा जो ढके हुए भाग होते हैं उसमें 0.5 सेंटीमीटर एक पतली और जो चौड़ी ट्यूब होती है जिसे कि कैथेटर भी कहा जाता है वो डाली जाती है। और इस पतली ट्यूब का जो एक भाग है वो शरीर के बाहर ही रखा जाता है जिसे दो अलग बैग से जोड़ा जाता है और इस बैग में विशेष द्रव होता है जिसे ट्यूब में पुश करके डाला जाता है और रक्त में मौजूद जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे निकालकर विशेष द्रव जो है उसे उसमें आ जाते हैं। और अब बात करते हैं डायलिसिस के देखभाल कैसे की जाती है डायलिसिस के बाद। तो इसके बाद जो डायलिसिस के बाद जो सबसे अहम है वो है अपनी डाइट का ध्यान रखना। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कितनी मात्रा में खाना या पीना है। इस जो डाइट है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो आहार में आप संतुलित आहार खाएं, ज़्यादा तला भुना या नमक वाला जो आहार है जिससे कि शरीर में जो अतिरिक्त पानी है या फिर जिसके कारण उच्च रक्तपात या फिर सूजन हो सकती है वैसा भोजन जो है वो नहीं लेना और पानी की भी मात्रा का जो है वो ध्यान रखना है। और ऐसे भोजन या फिर पदार्थ जिनमें खनिज या पोटाशियम या फास्फोरस ज़्यादा होता है जैसे मछली, मांस, डेयरी पदार्थ, दूध, दही जो है आहार में शामिल बिल्कुल भी नहीं करने। और डायलिसिस की जो जटिलताएं हैं यानी कि कॉम्प्लिकेशन है वो है इन्फेक्शन, मांसपेशियों में ऐंठन होना, निम्न रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर लो होना, द्रव का अत्यधिक बढ़ना और हाइपर कैलीमिया और त्वचा में खुजली होना या फिर सोने में तकलीफ़ होना, चिंता होना, मुंह में सूखापन होना और जो डायलाइज़र है उसकी प्रतिक्रिया यानी कि जो द्रव है वो जो डायलिसिस के लिए प्रयोग किया जाता है और हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटाशियम की रक्त में अधिकतम मात्रा। तो जो पेरिटोनियल है डायलिसिस के जो खतरे हैं वो ये है कि इस पेरिटोनियम की जो सूजन कहा जाता है, इसे पेरिटोनियम की सूजन कहा जाता है जिसे कि पेरिटोनाइटिस भी कहा जाता है। तो पेरिटोनाइटिस पेट की दीवार को कहा जाता है और पेरिटोनियल डायलिसिस के दौरान जो है ये प्रयोग में लाए जा रहे उपकरणों को साफ और कीटाणु रहित ना होने के कारण जो पेरिटोनियटाइटिस है वो हो सकता है। तो इसे एंटीबायोटिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी जो दवाएं हैं उनसे ठीक किया जाता है। और इसके अलावा इसके कॉम्प्लिकेशन है वज़न बढ़ना, जिस जगह से द्रव बाहर आ रहा है वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है या फिर ट्यूब में जो द्रव है उसके लंबे समय तक होने के कारण पेट में अत्यधिक गांठों का बन जाना। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी डायलिसिस के बारे में। अगर आप डायलिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, डिग्री करना चाहते हैं, तो अगर आप 1 साल का कोर्स करते हैं विवोक तो आपको डिप्लोमा मिलता है, 2 साल का करते हैं तो एडवांस डिप्लोमा मिलता है, 3 साल का करते हैं तो आपको डिग्री मिलती है और इसके अलावा आप 6 मंथ का सर्टिफाई भी आप हो सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।